क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? सपा जीतेगी, हो गया। हमसे नहीं पूछो भैया। हाँ। दूसरे क्यों? अच्छा, क्या लागत है, क्या लागत के जीते? हाँ? क्या जीते? अब हमें क्या पता ही ना, हम हो जन पड़ा है। और का लड़ाई तो हिंदू जने भाई, लड़ाई कांटे पे। ये लोग तो कह रहे हैं सपा जीतेगी। हाँ तो ठीक है, जीते सपा जो है वही जीते, और क्या। कुछ खुलत नहीं है। क्या खुलत का हुआ? कोनो यार क्यों डराए का है कि कोनो वो है कोनो हैं कि क्यों अंदर में कोनो कुछ और रखे हैं। ना है, अंदर में कुछ नहीं रखे हैं हम। अंदर में कुछ नहीं रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। हम इस रास्ते से मिल्कीपुर की तरफ जा रहे थे, कुचेरा बाज़ार की तरफ, और यहाँ से मिल्कीपुर क्षेत्र लगता है। यहाँ पर कुछ लोग हमें दुकान पर दिखाई दे गए, तो हमने सोचा क्यों ना इन लोगों से बातचीत की जाए और जाना जाए यहाँ के लिए स्थानीय मुद्दे इस उपचुनाव में क्या होंगे, ये लोग किसके साथ होंगे और यहाँ पर चुनाव कौन जीतेगा। आपको बता दें कि बसपा ने टिकट फाइनल कर दिया, राम गोपाल कोरी को टिकट दिया है, जो कि 2017 में भी चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में अब बसपा, भाजपा और सपा किसके बीच ये लोग लड़ाई देखते हैं। शुरुआत करते हैं चाचा से ही। चाचा, नाम क्या आपका? मोहम्मद वकील। क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? सपा जीतेगी, हो गया। सपा जीतेगी। बसपा से कोरिया है, उनका कोई प्रभाव पड़ेगा? सपा कुछ प्रभाव पड़ेगा उनका? कुछ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। अच्छा, इस उपचुनाव में बसपा को आप कहाँ देखते हैं? बसपा नहीं है, बसपा यहाँ ख़त्म हो गई है। हाँ। सपा चल रही है। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप लोग? मुद्दा क्या होगा आपके लिए? मुद्दा क्या है यहाँ सारा ही मुद्दा ही है भैया। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, दूसरी बात यहाँ गोरू बछड़ू इतना चढ़ता है कि जगह को जवाब नहीं है। हाँ, सब अब की बार सब सपा ही जाएगी। हाँ। अच्छा, अवधेश प्रसाद ने जो कहा कि हम 50,000 वोटों से यहाँ पे चुनाव जीतेंगे, क्या वो सही 50,000 से जीत पाएंगे या फिर ऐसे ही बोल दिया? हाँ, जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। जीतेंगे, हाँ बिल्कुल जीतेंगे। बाबा गोरखनाथ के बारे में क्या कहा? बाबा गोरखनाथ पिछली बार ऐसे एक बार और थे, इससे पिछले में वो ख़त्म है। हाँ। हाँ। ये कह रहे हैं बाबा गोरखनाथ ख़त्म है, इससे पहले भी थे। युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम भाईजान? संतोष। संतोष जी, आपका अपना ख्याल क्या है, इस उपचुनाव में कौन बाजी मार सकता है? पता नहीं। पता ही नहीं। वोट देने जाते हैं? अभी नहीं। नौकरी वोकरी चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए इन्हें। कोई बात नहीं। चाचा, आपका क्या नाम है? हमसे नहीं पूछो भैया। हाँ। दूसरे क्यों? अच्छा, क्या लागत है, क्या लागत के जीते? हाँ? क्या जीते? अब हमें क्या पता ही ना, हम हो जन पड़ा है। फोटो दिए जावा? अरे वोटवा तो दिया था हम। कहाँ वोट? जीतेगा, हम पार्टी नहीं जाए कौन का आवाज का झूठ है कही। हम बता दी, सपा साइकिल है, उसका चुनाव निशान। बसपा है, चुनाव निशान हाथी है। भाजपा है, उसका चुनाव निशान कमल का फूल है। तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अरे हो सके कमल फूले जीत जाए, कोनो मानी है। चलिए, दबी हुई आवाज़ से ही सही, लेकिन चाचा कह रहे हैं कि कमल का फूल जीत सकता है। अंदर चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई? भैया प्रवीण कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है उस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? कांटे की टक्कर होगी चुनाव में। हाँ। बसपा को इस चुनाव में कहाँ देखते हैं? बसपा तो एकदम ख़त्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम गोपाल कोरी को टिकट देकर बसपा ने बड़ा गेम खेल दिया, यहाँ पर बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी लड़े थे, तीसरे नंबर पे थे वो। तो तीसरे नंबर पे इस बार भी रहेंगे। इस बार भी तीसरे नंबर पे? जी। तो दूसरे पे काहे नहीं आएंगे? दूसरे पे नहीं आ पाएंगे कभी। हाँ। कारण क्या है? कारण बस वही है, बसपा ख़त्म है अब। हाँ। हाँ, मिल्कीपुर क्षेत्र में। हाँ। हाँ, अवधेश जो है जमीनी नेता है, मिल्कीपुर के गांधी हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बसपा का जो वोटर है, दलित वोटर है, वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे है। तो क्या वो दलित तो अवधेश जी भी हैं, दलित बाबा गोरखनाथ भी हैं। तो इस चुनाव में मायावती जी को नहीं देखेंगे? आज़ाद समाज पार्टी भी आ रही है मैदान में। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी आती तो कोई बात कुछ और थी, लेकिन बसपा चुनाव वो भी प्रत्याशी ला सकती है। ला सकती है, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे लड़ाई बस दो ही पार्टियों से है, बीजेपी और सपा। बीजेपी और सपा बस। अच्छा, अगर सपा से हम अवधेश प्रसाद को मान लेते हैं, अगर टिकट मिल जाता है और इधर बाबा गोरखनाथ को भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, तो कौन जीत सकता है चुनाव? तो सांसद तो है ही हैं अवधेश जी। हाँ, उनके बेटे की चर्चा है। हाँ, तो उन कांटे की टक्कर होगी। हाँ। जीतेगा कौन? जीतेगी सपा ही। सपा ही जीतेगा? हाँ। क्या कारण है? 95%। कारण क्या है? कारण क्या बस वोट है, उनका वोट बैंक है। हाँ। विकास है पूरा।
हाँ, और क्या मिल्कीपुर क्षेत्र में हाँ। बहुत तगड़ा इनको अवधेश प्रसाद का तगड़ा विकास दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, क्या चीज़? अभी बदरसा में एक मैटर हुआ, वो आप जान ही रहे होंगे। एक छोटी सी बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ सारे लोग जानते हैं। उस पर आपके यहाँ से जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, इनको बोलने में लगभग 1 हफ्ते का समय लग गया, और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस मामले में जानकारी नहीं। अगर आपको अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में ही कुछ नहीं पता है, हो सकता है उनको जानकारी ना रही हो। हाँ, यहाँ प्रेजेंट टाइम पे आते ही नहीं हो, क्या शायद ऐसे लखनऊ में मैटर थे। पर इतना टाइम लेना सही है? अब भैया वो सांसद है, वो अलग की बात है, लोग लेकिन कहते वो हैं कि यहाँ पे जो ये मैटर रहा, अवधेश प्रसाद इतना ज़्यादा टाइम लगा दिए, वो भी पीडीए, जिस पीडीए की बात सपा करती है, उस पीडीए में क्या निषाद वर्ग नहीं आता? बिल्कुल आता है। वो आता है, तो फिर उसके बावजूद टाइम लेते हैं इतना ज़्यादा बोलने में, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो आप जानते ही हैं। तो ऐसे में हिंदू समाज, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, और पूरा हिंदू समाज हमारे साथ आएगा। कहने को तो इंसान बहुत कुछ कहता है। हाँ, कहने के लिए तो अच्छा, लोग आपको बहुत कुछ क्या कहते लगता है हैं। उस बिटिया के साथ सही हुआ या गलत? उसके साथ तो गलत हुआ, सरासर गलत हुआ है। दोषी जेल जाएंगे, चाहे जिसकी बेटी हो। और क्या। चलिए, उस मामले पर कम से कम खुल के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। आपका क्या नाम चाचा? राजेंद्र। क्या लग रहा है इस उपचुनाव में? चुनाव में सपा बसपा खै लड़ाई। सपा बसपा, भाजपा को लड़ाई में ही नहीं देख रहे हैं। हमें बसपा के ही बछवा वाला परेशान है। हाँ, भाजपा, हाँ, बछवा बहुत खा लिए थे भाई, धानवान। हाँ, हाँ। बछवा के रात भर रखा बत्ती लेके वोट दे दियो, बछवा दिया खो दिन भर हाँ। रात भर, और क्या करे का कौनो चीज बस जीत जाए तो ठीक हो ठाक कह सकत, बछवा कहूँ छोड़ा सकत, ये तो कहीं हाँ छोड़ा दिया, ओकरे बाद पकड़ोबे नहीं करती। अवधेश प्रसाद भी कुछ कहे थे। अब अवधेश प्रसाद कह रहे हैं तो जे सुने रहा वही बता सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर ये सपा बसपा की लड़ाई देखते हैं। आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में सपा बसपा की लड़ाई है या सपा भाजपा की लड़ाई है? नहीं, सपा भाजपा की लड़ाई है दोनों की। सपा भाजपा की लड़ाई है। हाँ, दोनों की लड़ाई है। ये लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा इस चुनाव में नहीं, लड़ाई दोनों है, सपा का है, भाजपा के, दोनों जने का है, बराबर चलिए दोनों जने का। जीतेगा कौन? हाँ, अब दोनों जगह टक्कर है, अब देखो कि जीता थे। फिर भी सपा या भाजपा कौन भारी पड़ेगा? अब भैया मौका तो माली जाने की क्या हो रहा है, माली तो नहीं, दोनों। आपका क्या? अब का बताई क्या कहा, अब के जीते जेका वोट दी है, अब जगह तो जीते हैं, और का वो लड़ाई तो हिंदू जने भाई, लड़ाई कांटे के। ये लोग तो कह रहे हैं सपा जीतेगी। हाँ, तो ठीक है, जीते सपा जगह है वही जीते, और क्या। कुछ खुलत नहीं है। हाँ, खुलत का हुआ, कोनो यार क्यों डराए का है कि कोनो वो है, कोनो है कि क्यों अंदर में कोनो कुछ और रखे हैं। ना है, अंदर में कुछ नहीं रखे हैं हम। अंदर में कुछ नहीं रखे हैं हम। ये खुलना नहीं चाह रहे हैं किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे यहाँ पर। लेकिन जो लोग मिल रहे हैं जिनसे बातचीत करें, ज़्यादातर लोग यही हैं कि ये चाह रहे हैं कि सपा